हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अच्छा वक्त आने से पहले मिलते हैं कुछ ये संकेत। चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, जीवन में मृत्यु, सुख, दुख और खुशी, गम ये सभी मनुष्य के महत्वपूर्ण अंग होते हैं। दोस्तों, कभी कभी जीवन में खुशियां होती हैं तो कभी कभी जीवन में दुख होता है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में सुख दुख आता ही रहता है और उतार चढ़ाव चलता रहता है। ये सब समय के चक्र के कारण होता है। समय ही सबसे बलवान होता है और समय से बलवान और कुछ भी नहीं होता है। समय के सामने सबको झुकना पड़ता है, फिर चाहे वे राजा हो या रंक। दोस्तों, आपने अपनी जिंदगी में भी कई तमाम व्यक्तियों को अर्श से फर्श पर और रंग से राजा बनते हुए देखा होगा। समय वह हथियार है जिसका घाव बहुत तेज होता है, कोई उसको भर नहीं सकता है। ऐसे में हम कैसे जान सकते हैं कि आने वाला दौर कैसा होने वाला है, किस समय हमारे लिए खुशियों का दौर खोलेगा या संकट का। दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न आपके मन में भी जरूर चलते होंगे। इसलिए आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कुछ ऐसे संकेतों के बारे में जिससे आपको अपने आने वाले शुभ समय के बारे में पता चल जाए। चलिए जान लेते हैं उन संकेतों के बारे में। परंतु दोस्तों, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, नहीं तो जानकारी अधूरी रह जाएगी। दोस्तों, जब एक प्राचीन समय की बात है, जब नारद मुनि वैकुंठ धाम पहुंचते हैं, तब उन्होंने भगवान विष्णु जी से इन संकेतों के बारे में पूछा था। तो श्री हरि विष्णु जी ने बताया कि स्वयं वे मनुष्य के पास कुछ ऐसे संकेतों के बारे में पहुंचाते हैं जिनसे अपने आप मनुष्य को समय के बारे में पता चलने लग जाता है, आने वाला समय उनका कैसे होगा। दोस्तों, वे संकेत पशुओं द्वारा हो या पक्षियों द्वारा हो या भक्तों द्वारा हो या स्वप्न द्वारा हो सकते हैं। केवल मनुष्य को उन संकेतों के बारे में जानने की आवश्यकता होती है, बस। तो चलिए जान लेते हैं उन संकेतों के बारे में। पहली बात, यदि आपकी आंख ब्रह्म मुहूर्त में खुले और आपके ईश्वर का स्मरण हो जाए या आपको ऐसा प्रतीत हो जैसे आपको कोई दिशा में या किसी दिशा की ओर ले जा रहा है, तो समझ जाइए कि आपके लिए कामयाबी के लिए नए दौर खुलने वाले हैं और आपके अपने जीवन में लक्ष्य तथा कामयाबी की राह मिलने वाली है, जिसे पूरा करने के लिए स्वयं ईश्वर आपका समर्थन करेंगे। यदि आपकी भी आंख ब्रह्म मुहूर्त में खुलती है तो आप भी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। और दूसरी संकेत यह है कि आपने महसूस किया होगा कि कई बार आपका मन बिना कारण ही प्रसन्न रहता है। आपका चेहरा काफी खिला खिला व मुस्कान से परिपूर्ण होता है। आपके भीतर भी क्रोध बिल्कुल नष्ट हो जाता है। किसी भी बात पर आप क्रोध नहीं करते हैं तथा बड़ी सहजता भाव से हर बात को बिल्कुल शांति से लेते हैं। ये सब संकेत दर्शाते हैं कि आपके जीवन में खुशियों की लहर आने वाली है, जिससे आप प्रफुल्लित रहेंगे। ऐसे समय में इस चीज के बारे में सोचते भी नहीं हैं, अर्थात आपने अनुमान भी नहीं लगाया होता है, तो ऐसे समय में उस चीज के बारे में आपको जरूर खबरी मिल जाती है। इसलिए मन का प्रसन्न होना या रहना जरूरी होता है। हमारे मन के भीतर ईश्वर का वास होता है। ये सबसे बड़ा शुभ संकेत माना जाता है। यदि आप भी ऐसा महसूस करते हैं तो समझ लीजिए कि आपका सोया भाग्य जगमगाने वाला है। तीसरा संकेत दोस्तों, यदि आपके घर में गाय का बार बार दस्तक देना या फिर कुछ खाने को आ जाए या फिर बिल्ली आपके घर में बच्चा को जन्म दे या फिर इसके पश्चात बंदर आपके घर से कुछ उठा ले जाए या फिर पक्षी आपके आंगन में डेरा बनाए और चहकते रहें, इस प्रकार के शुभ संकेत दर्शाते हैं कि आपका आने वाला समय आपका बलवान बनाएगा और आपका सोया हुए भाग्य चमकाएगा, अर्थात आप अपने जीवन में एक उच्च पद पर पहुंचने वाले हैं। दोस्तों, छोटे बच्चों में ईश्वर स्वयं बसते हैं, ऐसा आप और हमारी मान्यता है। यदि कोई छोटी कन्या या फिर शिशु आपको देखकर बार बार मुस्कुराए या फिर आपके घर में उनका आगमन हो या फिर आपके आंगन में वे खुशी से खेले, तो ये बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इसका मतलब है कि आपके जीवन में नई मुस्कान तथा खुशियों से भरने वाला है।
इसका संकेत यह है कि आपके जीवन में नए रिश्ते आपके जीवन से जुड़ने वाले हैं। ऐसे संकेत आपको ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त होते हैं। अगला संकेत, कई समय में से चल रहे खर्चे आने वाले संकट टल जाएं और धन आगमन में नए स्रोत खुलने लग जाएं, तो इन संकेतों को समझ जाइए कि अब आपका बुरा समय अब दूर जाने वाला है और धन आपके घर में टिकेगा और माँ लक्ष्मी का आगमन होगा। अगला संकेत, सुबह सुबह आप घर के किसी भी कार्य के लिए निकलें और आपको गौ माता के दर्शन हो जाए या आपको किसी संत या साधु महाराज या पुजारी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, तो ये बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है और इसका ये अर्थ है कि आप जिस कार्य के लिए निकले हैं वह कार्य अवश्य ही पूर्ण होगा। उस कार्य को सिद्ध होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। अगला संकेत है, संध्या काल में के समय दूध से भरा पात्र आपको प्राप्त हो या कोई मिट्टी वस्तु आपको प्राप्त हो जाए, तो ये संकेत भी आपके जीवन में शुभ संकेत को सूचित करते हैं। तो दोस्तों, यदि जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका धन्यवाद वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। दोस्तों, एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जरूर लिख दें। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।